हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 28 अप्रैल 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स ऑन अप्रैल 24, 2020। प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी लॉन्च की है? तो इनने की थी स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व योजना अभी 24 अप्रैल को लॉन्च हुई थी। उस दिन पंचायत राज दिवस था, तो उसी दिन इसका ऐलान हुआ। तो ये स्कीम एक्चुअली रूरल एरियाज़ में जो रहने वाले लोग हैं उनकी लैंड की मैपिंग की जाएगी इस स्कीम के थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो उनकी दोबारा से जो है लैंड मैपिंग की जाएगी, और इस मैपिंग के थ्रू अब जितने भी ज़मीनों के अंदर डिस्प्यूट्स वगैरह हैं जागीरदारों के बीच या ज़मींदारों के बीच, जो भी लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह है, वो इस स्कीम के थ्रू वो तमाम डिस्प्यूट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अभी 24 अप्रैल को ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटरनरी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये कब मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। अप्रैल का महीने का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ये बनाया जाता है। तो इस दिन जो लास्ट सैटरडे था वो था 25 अप्रैल को। तो इस साल 25 अप्रैल के दिन ये बना, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेट जो फिक्स है वो रखी है लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। तो इसका जो थीम था इस साल वो था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ये दिन इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को वेटरनरी इसकी जो कंट्रीब्यूशंस है अभी तक और इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो लोगों को उसके बारे में बताया जाए। इसकी कंट्रीब्यूशंस और इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में लोगों को बताया जाए, इसलिए ये दिन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड संपर्क दीदी ऐप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया? तो ये किया उत्तराखंड ने। संपर्क दीदी ऐप ये स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप है जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स है वो एनिमेटेड लेक्चर्स अब सुन सकते हैं। ताकि एनिमेटेड लेक्चर इसलिए बनाए गए ताकि लॉकडाउन के अंदर वो घरों में बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर एक इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई के अंदर, इसलिए एनिमेटेड लेक्चर्स वाली ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये उत्तराखंड स्टेट ने लॉन्च की ऐप। तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। उत्तराखंड इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी एज ए स्टेट 9 नवंबर 2000 को। इससे पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और ये उस वक्त 27th स्टेट बनी थी इंडिया की। गवर्नर है इसके बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर हैं इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु स्टार्टेड मिशन अन्ना सेवा। हाल ही में किसने मिशन अन्ना सेवा ये किसने शुरू किया? तो ये किया रिलायंस फाउंडेशन ने। रिलायंस फाउंडेशन ने ये मिशन अन्ना सेवा शुरू किया। इस मिशन के थ्रू अब वो इस लॉकडाउन के दिनों में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री फूड जो है, मुफ्त भोजन वो बांटेंगे, फ्री फूड बांटेंगे। तो इस तरीके से इतना बड़ा ये कार्यक्रम शुरू करके ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन गई है, जो कि इतने बड़े पैमाने पर इसने ये प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया जाएगा। तो इस मिशन का रखा है नाम इन्होंने मिशन अन्ना सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड ए $9 बिलियन रिलीफ पैकेज फॉर हिज फार्मर्स। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने किसानों के लिए $19 अरब का राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसकी अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट्स थोड़े से देख लेते हैं। कैपिटल यहाँ की वाशिंगटन DC। इसमें टोटल 50 स्टेट्स हैं। ये 50 स्टेट्स का बना हुआ है और इसका जो मोस्ट पॉपुलस सिटी है वो है न्यूयॉर्क। करेंसी है यहाँ की अमेरिकन डॉलर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, J&K PHE एंड I&FC डिपार्टमेंट हैज़ बीन रीनेम्ड एज। जम्मू एंड कश्मीर PHE और I&FC डिपार्टमेंट, इनका नया नाम क्या रखा गया है? तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। J&K PHE का मतलब पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी जिसको पानी वाला डिपार्टमेंट कहते हैं। और I&FC का मीनिंग है इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल।
तो ये दोनों डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट और I&FC इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसका अभी हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया। अब इसका नाम रखा गया है जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। करंट इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के इसको यूनियन टेरिटरी बनी है ये 31 अक्टूबर 2019 को। ये आपको डेट याद रखनी है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त को बिल हुआ था पास पार्लियामेंट में, लेकिन ये जो यूनियन टेरिटरी बनी है ये बनी है 31 अक्टूबर 2019 को। इसने एज यूनियन टेरिटरी काम शुरू किया। तो जब भी एग्जाम में आएगा कि ये इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 31 अक्टूबर 2019 को। तो 5 अगस्त इसमें नहीं लिखना है। इसके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक तो है बगलियार प्रोजेक्ट जो कि स्टेट ऑन्ड पावर प्रोजेक्ट है। इसको बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो इसके बारे में फैक्ट्स आपको ये याद रखना है। एक तो ये रन ऑफ रिवर पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा ये चिनाब रिवर के ऊपर है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 900 मेगावाट है। ये इसकी जो बनने की शुरुआत हुई थी 1999 में, और इसकी जो ओपनिंग डेट थी, जो शुरू हुआ था, वो हुआ था 2008 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बगलियार प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एक और जो इम्पॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वह है डोल हस्ती पावर प्रोजेक्ट, जो कि सेंटर के तहत है। ये सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट है। इसकी जो कैपेसिटी वो है 390 मेगावाट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसको बनाया गया था NHPC ने। तो इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का जो फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट है वो मोहरा प्रोजेक्ट है, मोहरा पावर प्रोजेक्ट है। ये जम्मू कश्मीर का पहला पावर प्रोजेक्ट है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1905 में, 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे तमाम करंट अफेयर्स आज के दिन के, और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। तो मैं स्टूडेंट्स कोशिश करता हूं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके जो अदर फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस करता हूं, जिसमें जोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करता, ताकि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जो है जनरल नॉलेज भी साथ साथ चलता रहे, जिसमें हम इंडिया का जनरल नॉलेज भी डिस्कस करते हैं, देन वर्ल्ड का जनरल नॉलेज भी, और स्टेट का जनरल नॉलेज भी हम डिस्कस करते रहते हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।